हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोमल की चटपटी रसोई। तो आज हम जा रहे हैं पार्लर। अरे भाई, करवा चौथ आने वाला है तो पार्लर तो जाना बनता है। तो अब हम दो लेडी से जा रहे थे, मतलब मैं और मेरी दरवानी। अब दो लेडी से साथ जाएं और गोलगप्पे ना खाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मुझे गोलगप्पे बहुत पसंद है तो मैं तो ज़रूर खाती हूँ। यहाँ पर मेरठ वाले के नाम से एक शॉप है जिसके बहुत टेस्टी गोलगप्पे होते हैं। पहले हमने गोलगप्पे खाए, फिर हमने बैटरी रिक्शा लिया और पहुंच गए पार्लर में हमने पहले ही अपॉइंटमेंट ले रखी थी, तो इसलिए हमारा सारा काम फटाफट हो गया था। तो हम आए थे द ग्लैम रूम लग्जरी सैलून। ये वहाँ की ऑनर हैं और उन्होंने बहुत सुंदर पार्लर बना रखा है अपना। काफ़ी स्पेशियस है और इनकी सर्विस भी बहुत अच्छी है। तो सबसे पहले हमने अपनी वैक्स कराई, फेशियल कराया, ब्लीच कराई। इन्होंने ये छोटे छोटे से कैबिन बना रखे थे जो बहुत सुंदर लग रहे थे, अंदर से एकदम डेकोरेटिव, एकदम रिलैक्स लग रहा था। यहाँ पर एकदम पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी। तो यहाँ पर इन्होंने हमारा ब्लीच और फेशियल किया था और वैक्स भी की थी, एकदम लाइट बंद करके, बिल्कुल हल्के हल्के म्यूज़िक बज रहा था। बहुत अच्छा लग रहा था। अपने आप को इस तरह से पैम्पर करना कभी कभी बहुत अच्छा लगता है। और इन्होंने बहुत सुंदर पार्लर बना रखा है अपना, काफ़ी स्पेशियस है। उस साइड वहाँ पर उनकी कटिंग, थ्रेडिंग वगैरह करते हैं और इस साइड उन्होंने यहाँ पर मेकअप का बना रखा है, जैसे ब्राइड वगैरह तैयार होती हैं जहाँ पे मेकअप होता है। और इस साइड उन्होंने यहाँ पे छोटे छोटे केबिन बना रखे हैं जहाँ पर फेशियल, ब्लीच वगैरह होती है। और इन्होंने मेरा फेशियल किया था जो काफ़ी अच्छे से किया था। और अब बारी आई थी मेरे मैनिक्योर कराने की। तो इनकी प्राइस भी काफ़ी रीज़नेबल हैं। आप नियर बाय संत नगर रहते हैं तो यहाँ पर आप विज़िट कर सकते हैं। इनकी काफ़ी अच्छी सर्विस है। फिर मैंने थोड़ी सी कटिंग भी कराई थी, ट्रिमिंग कराई थी बालों में। तो आप यहाँ पर विज़िट करें द ग्लैम रूम लग्जरी सैलून। तो फिर ये सब काम कराने के बाद हम अपने घर आ गए थे। घर आके मैंने देखा कि मेरा फेशियल कितना, देखिए फेस पे कितना अच्छा ग्लो आ रहा है। और इधर मेरा बेटा भी पढ़ रहा था जब मैं आई थी घर वापस। अब ये नेक्स्ट डे की वीडियो है। दिन है सोमवार और तारीख है 30 अक्टूबर। तो आज मेरा बर्थडे भी है और मंडे भी है। तो अब मंडे को तो हम सब मंदिर जाते हैं, मतलब मेरी पूरी फैमिली। वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि मैं रोज़ ही जाऊँ मंदिर, अगर नहीं जा पाते तो, लेकिन मंडे को तो हम सब जाते हैं। तो मैं तैयार होके, नहा धो के सुबह पहले मंदिर गई, फिर वहाँ से आके चाय नाश्ता करके मुझे जाना था मार्केट। आज मेरा बर्थडे भी था और करवा चौथ की शॉपिंग भी करनी थी। तो आज मेरी दौरानी रखती है व्रत मंडे का, तो वो तो नहीं आई थी, तो मेरे को अकेले ही आना पड़ा बाज़ार। तो मैं आई हूँ आज कमला नगर। तो कमला नगर मैं भूल गई थी कि सोमवार को कमला नगर बंद होता है, लेकिन फिर याद आया करवा चौथ है तो शायद खुला होगा। दिन बचे नहीं थे, मुझे अपनी सासू माँ के लिए गिफ्ट भी लेना था और अपने लिए भी कुछ सामान खरीदना था करवा चौथ के लिए। तो मैं सबसे पहले आई थी यहाँ पर सिंधी संस के पास आई थी। यहाँ पर मेरे को, यहाँ पर काफ़ी अच्छा कलेक्शन होता है इनके पास। इनकी 4 शॉप्स हैं यहाँ पर, इसी मार्केट में, कमला नगर में ही। बच्चे के, बड़ों के, हमारी कुर्ती वगैरह सब अच्छी मिल जाती है। तो मैंने यहाँ से जो मुझे लेना था मैंने लिया। फिर मैं आगे बढ़ी तो इतना तो रश नहीं लग रहा था क्योंकि सुबह का टाइम था। फिर मैं आगे बढ़ी तो यहाँ पर सेल लग रही थी लैक्मे वालों की। ओके लेडीज, तो यहाँ पर आप सभी देख रही है जैसे कि यहाँ पर करवा चौथ का फेस्टिवल आने वाला है और उसी पर्पज से हम लैक्मे का कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का बढ़िया ऑफर लेकर आए हैं। और मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि यहाँ पर दीवार डायमंड स्टोर में बहुत ही बढ़िया, तकरीदार, शानदार ऑफर। वैसे मुझे मेकअप का कुछ लेना नहीं था, लेकिन अगर इनके पास चले जाओ तो ये इस तरह से अपनी बातों में हमें फंसाते हैं कि ना चाहते हुए भी हमें लेना ही पड़ जाता है। तो मैं तो गई नहीं क्योंकि मुझे लेना ही नहीं था कुछ मेकअप का, मेरे पे सब है। अब मैंने देखा यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लग रही है। देखा तो यहाँ पे थी चूड़ियों की शॉप। हाँ, मुझे चूड़ियाँ तो लेनी थी, लेकिन यहाँ पर इतना ज़्यादा रश हो रहा था, इतनी भीड़ हो रही थी कि वो चूड़ी वाले भैया देख ही नहीं रहे थे मेरी तरफ। फिर भी मैं साइड में को गई, मैंने देखा तो मुझे इतनी ज़्यादा खास पसंद नहीं आई यहाँ पे चूड़ियाँ, क्योंकि वो मुझे सही से दिखा ही नहीं पा रहे थे, इतनी भीड़ हो रही थी। फिर मैंने सोचा आगे से लूँगी। फिर आगे बढ़ी तो मैंने देखा यहाँ पे चप्पलें भी मुझे लेनी थी, लेकिन मैं अकेली थी तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही थी कि मैं क्या लूँ और क्या ना लूँ। अकेले शॉपिंग करने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता।
एक जना होता है ना साथ में तो इजीली शॉपिंग हो पाती है, मतलब बताने वाला कोई मिल जाए कि क्या अच्छा लग रहा है और क्या नहीं। तो मैं थोड़ा सा आगे चली तो यहाँ पर एक आंटी वो बेच रही थी, क्या बोलते हैं, कुशन कवर। तो कुशन कवर भी मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे थे, लेकिन जो मुझे कलर चाहिए था वो मुझे मिला नहीं। और साथ में इन्होंने थोड़ी सी ज्वेलरी भी रख रखी थी जो बहुत अच्छी लग रही थी देखने में। जो मुझे शेड चाहिए था वो मुझे मिला नहीं, जो शेड था तो वो छोटा साइज़ था, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। वो कह रही थी मैं देखती हूँ, ट्राई करती हूँ। उन्होंने देख कर निकाला, मुझे ग्रे कलर चाहिए था। ग्रे भी बहुत लाइट शेड था, मुझे थोड़ा सा डार्क कलर चाहिए था ग्रे में, और लेकिन ये साइज़ छोटा था, मुझे बड़ा चाहिए था, तो मैंने वो भी नहीं ले पाई क्योंकि मुझे कलर ही नहीं मिला। इस तरह से ये इन्होंने थोड़ी सी ज्वेलरी भी रखी हुई थी, कड़े वगैरह। मुझे ज्वेलरी में ख़रीदना तो था, मुझे लेनी थी शीश पट्टी, जो राजस्थान साइड पहनते हैं ना, बोरले के साथ ऊपर माथे के ऊपर, मतलब बालों में इस तरह से पीछे की साइड बीच में लगाते हैं, शीश पट्टी बोलते हैं आई थिंक उसे। लेकिन वो किसी के पास नहीं मिली, मैंने काफ़ी जगह ट्राई करी। वो सब कहते मैं देखती हूँ, मैं ट्राई करती हूँ, लेकिन उनके पास थी ही नहीं अवेलेबल। लेकिन इनके पास सेट बहुत सुंदर सुंदर थे। इस तरह से चोकर सेट था जो बिल्कुल रजवाड़ा लुक लगता है ना, एकदम गले से चिपका के पहनते हैं। ये भी बहुत सुंदर था, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी हैगा इस तरह का सेट। और ये रानी सेट था, आई थिंक रानी सेट बोलते हैं। लेकिन लेडी से मानती क्या है, मेरे को वो ये बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत अट्रैक्टिव लग रही थी, तो मैंने इन सब की वीडियो क्लिप बना ली थी। और इस तरह से इनके पास बैंगल भी बहुत सुंदर सुंदर थे, इस तरह से। आई थिंक राजस्थानी लुक ही है ये। मुझे ये पसंद आ रहे थे, लेकिन मेरा साइज़ अवेलेबल नहीं था उनके पास। और कमला नगर में इस तरह के ईयररिंग्स बहुत मिलते हैं, काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में होते हैं, 50 to 100 की रेंज में इजीली मिल जाते हैं ये। और इस तरह यहाँ पे कॉर्ड सेट भी मिल रहे थे जो आजकल काफ़ी ट्रेंड में हैं, बट इतने खास नहीं लग रहे थे मुझे। बस इस तरह से मैं देखती हुई आगे बढ़ी। फिर यहाँ पर आई मैं कुर्तियों की शॉप पर, जहाँ पर मेरे को कुर्ती लेनी थी अपने लिए, लेकिन सब जगह इतनी सुंदर सुंदर कुर्तियाँ दिख रही थी, समझ ही नहीं आ रहा था मैं कहाँ पर ट्राई करूँ। यहाँ पर मुझे ये पर्पल वाली कुर्ती बहुत अट्रैक्टिव लग रही थी, बहुत सुंदर लग रही थी, बट वही प्रॉब्लम, मेरा यहाँ पे साइज़ अवेलेबल था ही नहीं भैया के पास। मुझे ये वाली कुर्ती पसंद आ रही थी, कुर्ती सेट था आई थिंक ये नायरा कट। अब मैं घूमते घूमते आ गई थी कमला नगर के गोल चक्कर पे। मैंने अगेन एक आंटी से पूछा शीश पट्टी, यहाँ पर भी मुझे नहीं मिली, लेकिन ये सेट बहुत सुंदर थे इनके पास। इस तरह की माला भी बहुत चल रही है आजकल। और यहाँ पर ना छोटे छोटे बच्चे इस तरह की रिंग्स भी बेचते हैं, मतलब एडी की कॉपी होता है, जैसे एडी लुक में आती है ना रिंग्स वगैरह, उसकी कॉपी होता है। यहाँ पर 150 से 200 की रेंज में ये इजीली मिल जा रही थी। और यहाँ पर एंटीक ज्वेलरी भी काफ़ी अच्छी मिल रही थी इस तरह से, ये भी आजकल काफ़ी ट्रेंड में है। सिल्वर ज्वेलरी जिसे बोलते हैं आई थिंक, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन मैं पहनती नहीं हूँ, मतलब मैंने अभी तक पहनी नहीं है, इस तरह की ट्राई नहीं की है, लेकिन मैं ट्राई ज़रूर करूँगी। और इस तरह के यहाँ पर ये मेकअप प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं जो आई थिंक नकली होते हैं, असली तो नहीं होते हैं। और मैं आगे बढ़ी तो यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर ये फ्लावर्स वगैरह मिल रहे थे जो बहुत सुंदर लग रहे थे। अब दिवाली आने वाली है तो इस तरह के डेकोरेटिव आइटम बहुत यहाँ पर सेम मतलब बिक रहे थे और जो बहुत अच्छे लग रहे थे। यहाँ पर 350 में मतलब सूट सेट मिल जाता है पूरा, मतलब कुर्ती, प्लाजो और चुन्नी सहित, जो काफ़ी मतलब डेली वेयर में पहनने के लिए काफ़ी अच्छा होता है। मैंने यहाँ पर पिछले साल लिया था, जिसमें से मेरे 2 तो बहुत अच्छे निकले थे और एक ख़राब निकला था, तो 350 में क्या ही बुरा है। फिर मैं आगे बढ़ी तो मैं यहाँ देखा, मैंने बहुत सुंदर सुंदर यहाँ मेहंदी लगाई जा रही थी। डिज़ाइन ही तो पूछ रहे भैया। बहुत ही सुंदर मेहंदी लगा रहे थे इन्होंने, यहाँ पर फिगर बनाए थे दूल्हा दुल्हन के। तो कमला नगर में मेहंदी बहुत अच्छी लगाई जाती है, बहुत सुंदर। फिर मैं वापस से अपने बैटरी रिक्शा में बैठकर चल दी वापस घर। और यहाँ पर बहुत सुंदर बाजार लग रहा था दिवाली के लिए, जहाँ पर रंगोली, कुशन कवर। फिर मैं घर आई, घर आके मेरा बर्थडे सेलिब्रेट हुआ। देखिए मेरा छोटा बाबू, मेरा बेटा बहुत एक्साइटेड हो रहा था केक काटने के लिए।
birthday to you. Happy birthday to you. बस इस तरह से हमने केक कटिंग करा। सबसे पहले मैंने अपने छोटे बाबू को खिलाया, वो बहुत एक्साइटेड हो रहा था केक खाने के लिए। और फिर मैंने अपने बेटे को खिलाया। तो इस तरह से मैंने अपना आज का पूरा दिन बिताया और आके अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। और मुझे एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताया करें आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो मेरी करवा चौथ की व्लॉग आएगा। तो तब तक के लिए बाय बाय। हर हर महादेव।